जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहला चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने का प्रयास करेंगे, जो 2026 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कुछ मोटिवेशनल जो पंक्तियां हैं जिसको जानेंगे। जो पंक्तियां हैं, वक्त और रिश्ते दोनों की अहमियत दोनों की अहमियत इंसान को तब समझ में आती है जब ये हाथ से निकल जाते हैं। दोस्तों, समय बता रहा है दोस्तों कि समय और रिश्ता दोनों का अहमियत जो है इंसान को तब समझ में आता है जब वह निकल जाता है, जब वह समय पास हो जाता है या जब वह समय निकल जाता है ना। यानी कि अगर आपका जो है समय पास हो गया है तो उसको पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। यानी कि कोई भी मनुष्य को जब वक्त रहता है तो उस वक्त वह अपने समय को बर्बाद करने में लगाता है, अपने समय को इधर उधर बिताने में लगाता है। लेकिन वही समय अगर बीत जाता है तो वह फिर खाली हाथे बैठा रहता है और पछताता है। इसलिए दोस्तों, इस पंक्ति से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो समय हम लोगों को मिला है उस समय को हम लोग अपने आप में खर्च करना चाहिए, अपने आप में लगाना चाहिए। ठीक है। खास करके दोस्तों, जो अभी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए बता रहा हूं दोस्तों कि समय को अभी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछने वाली जो प्रश्न है, जो इतिहास से है, हिस्ट्री से है, जो पहला चैप्टर से जो पूछने वाली प्रश्न है उसको जानेंगे। जो पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पाठ का क्या नाम है दोस्तों? यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एम ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री से जो पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यह जो पाठ है, इस पाठ से पहला प्रश्न आया है दोस्तों। पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि इटली और जर्मनी जो देश है, यह वर्तमान में कौन सा महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये बताना। ठीक है दोस्तों, यह जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन जो सी नंबर जो देख रहे हैं है ना, यूरोप, यह सही होगा। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है क्या है? सही है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न आया 2 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह जो है बुर्बो वंश जो देख रहे हैं, सी नंबर जो ऑप्शन, यह सही होगा। बुर्बो वंश जो है ना, उसका जो है वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया था? स्थापना किया गया था, है ना। वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन जो सी नंबर है क्या होगा? सही होगा। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी था उसका जो संबंध है किस संगठन से था, ये बताना दोस्तों। तो इसका संबंध किससे था? तो यह यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई देता होगा दोस्तों, बी नंबर, है ना, कार्बोनरी, कार्बोनरी संगठन से इसका संबंध था। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। इस प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है दोस्तों,
इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, है ना। यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका विरुद्ध इसमें से जो है कौन सा देश था, ये बताना दोस्तों। तो यह जो ऑप्शन जो दिखाई देता होगा सी नंबर दोस्तों, है ना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश है यही क्या था, इसका विरुद्ध था। तो ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं यह क्या है, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो 5 नंबर है दोस्तों, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो दोस्तों ऑप्शन जो है सी नंबर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, है ना। यानी प्रधानमंत्री के जो पद है उसी पर इसको क्या किया, नियुक्त किया। तो ऑप्शन जो सी नंबर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों, गैरीबाल्डी जो था यह नाविक था, है ना। नाविक जो डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है यह सही होगा। नाविक किसको कहते हैं, जो नाव चलाता हो, है ना। नाव चलाता हो उसको क्या कहते हैं, नाविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं, ठीक है। नाव चलाता हो उसको क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है डी नंबर जो है क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है जो 7 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना। जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है किसने किया था दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। बी नंबर जो ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, यह सही होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ऑप्शन जो बी नंबर है यह सही होगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जाल वेरिन कैसी संस्था थी, जाल वेरिन कैसी संस्था थी। तो यह क्या थी, व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा, व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था, तो व्यापारियों की, ठीक है। ऑप्शन जो बी नंबर है यह सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है कौन किया था, किसने किया था। तो यह ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था, है ना। तो ऑप्शन जो सी नंबर है क्या है, सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये बताना दोस्तों। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर यह सही होगा, 1871 में, ठीक है। इसी प्रकार जो है 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी दोस्तों। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी ये बताना है दोस्तों। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1821 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, 1821 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया दोस्तों ये बताना है। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा, क्या होगा, 1832 में। 1832 ईस्वी में यूनान को एक क्या किया था, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। जो कार्बोनरी संगठन जो हुआ था वह कब हुआ था ये बताना दोस्तों। तो यह हुआ था 1810 में। कब हुआ था, 1810 में हुआ था। ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, 1810 में, ठीक है। इसी प्रकार जो है 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एड्रियानुपुल की संधि कब हुई।
एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर 1829 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1829 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन बी नंबर क्या होगा? सही होगा। इसी प्रकार जो है 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, है ना। वो जो पिछला प्रश्न जो देखें दोस्तों कि कब हुआ था ये बताना था, अब यहाँ पर जो हुआ था तो कौन सा देश था उसके बीच हुआ था ये बताना दोस्तों। किसके बीच हुआ था दोस्तों? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर, यह सही होगा। क्या होगा? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। एड्रियानोपुल जो की संधि जो हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच, है ना। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ, है ना। सेडोन का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? तो यह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, यह सही होगा। क्या होगा? फ्रांस और पर्सा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आया है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, है ना। पोलैंड का जो विद्रोह हुआ था उसको कौन सा देश के थे ये बताना है जो कुचल दिए थे, है ना। तो यह कहाँ के थे? जो रूस देख रहे हैं, तो रूस जो देश है यही क्या किया था? उसका जो विद्रोह है उसको कुचल दिया था। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर, यह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, है ना। यानी फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ दोस्तों? तो सेडोन में हुआ था। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर, यह सही होगा। सेडोन में हुआ था, है ना। क्या होगा? सेडोन में। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, है ना। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, यूनान, है ना। यूनान जो है उसका जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, ऑप्शन जो बी नंबर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, युवा इटली संस्था का विकास किया, है ना। युवा इटली जो है संस्था का विकास किया था, कौन किया था ये बताना दोस्तों। तो मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी। जो ऑप्शन ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, है ना। बिस्मार्क जो था क्या था ये बताना है। तो क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। क्या होगा? कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था, है ना। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था ये बताना दोस्तों। तो यह विक्टर इमैनुअल थे। क्या थे? विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, यह सही होगा। क्या होगा? विक्टर इमैनुअल। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, यानी कौन ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हुए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, है ना। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं लॉर्ड बायरन, है ना। जो ऑप्शन ए नंबर है यह सही होगा। लॉर्ड बायरन थे या क्या हुए थे? शहीद हुए थे, है ना। तो ऑप्शन जो ए नंबर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की, है ना। जालवे राइन की स्थापना कौन सा राज्य था जो इसको किया था? तो ऑप्शन जो देख रहे हैं, है ना, पर्सा। क्या होगा? पर्सा जो राज्य था यह क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर, क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी है उसकी भाषा क्या थी ये बताना दोस्तों। इसकी भाषा थी क्या थी? ऑप्शन जो बी नंबर है यह मैग्यार थी। इसकी भाषा क्या थी? मैग्यार, है ना। मैग्यार एक भाषा है, यही क्या है? हंगरी की
भाषा है ना, मगयार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, है ना। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ था, तो तुर्की का हुआ था, है ना। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, यह सही होगा, तुर्की का, है ना। किसकी पराजय हुआ था, तुर्की का। ऑप्शन जो बी नंबर है यह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, दोस्तों यह जो थी फ्रांस की थी। किसकी थी, फ्रांस। जो ऑप्शन देख रहे हैं ए नंबर, यह सही होगा, फ्रांस की थी, है ना। किस देश की थी, फ्रांस। जो ऑप्शन ए नंबर है यह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, ना। किसे कहा जाता था, तो यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, यूनान को, है ना। यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1688 में पारित हुआ था। जो ऑप्शन देख रहे हैं ए नंबर, यह सही होगा, 1688 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां पर किस राजवंश का शासन था, दोस्तों, तो बुर्बो राजवंश का। जो ऑप्शन देख रहे हैं सी नंबर, यह सही होगा, बुर्बो राजवंश का शासन, है ना। किसका शासन था, बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, यह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आया दोस्तों 33 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, है ना। कि बता रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, है ना, चाहे लागू की गई, तो बता रहा है दोस्तों, तो 1804 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1804 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं यह डी नंबर, जो ऑप्शन देख रहे हैं यह सही होगा, क्या होगा, 1804 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। यानी कि दोस्तों जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसमें बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, है ना। यहाँ पर जो दे रहा है ऑप्शन जो है 3 किए थे, है ना। 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन जो सी नंबर क्या है, सही होगा। कितने युद्ध किए थे, तो 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के जो है लिए 3 युद्ध किए थे बिस्मार्क ने, है ना। ऑप्शन जो सी नंबर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थी। वियना जो कांग्रेस है उसमें कौन सा राष्ट्र है इसमें से जो सम्मिलित नहीं थी, तो जर्मनी नहीं। ऑप्शन जो डी नंबर क्या होगा, सही होगा, जर्मनी जो है यह इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया, रूस ने किया था। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर, यह सही होगा, क्या होगा, रूस ने किया था। कौन किया था, रूस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, है ना। कौन था बताना है दोस्तों। यंग इटली जो है उसका संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। कौन था, मेजनी। जो ऑप्शन देख रहे हैं सी नंबर, यह सही होगा, मेजनी था, है ना। यंग इटली की संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, है ना। यानी कि फ्रांस के कौन राजा थे जो कहे थे कि अंग्रेजी राजा की भांति, अंग्रेजी राजा के जो है तरह शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटने से अधिक पसंद करूंगा, है नहीं, है ना। तो ऑप्शन जो आपको देख रहे हैं जो दोस्तों कि चार्ल्स दशम ने,
कौन राजा ने कहे थे? तो चार्ल्स दशम जो है यह राजा ने कहे थे कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा बकरी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं यह क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर, पर्सा का शासक कौन था? है ना, पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक विलियम प्रथम थे। कौन थे? विलियम प्रथम। जो ऑप्शन डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, विलियम प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है ना? यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? है ना, नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सा जो है संघ का स्थापना किया था? तो यहाँ पर दिया हुआ है जो दोस्तों राइन संघ, है ना, राइन संघ की स्थापना किया था। नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सा संघ का स्थापना किया? तो राइन संघ का। ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, राइन संघ का स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? है ना, कौन सा संधि के द्वारा, है ना, स्वतंत्र यूनान राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ? तो ऑप्शन जो देख रहे हैं दोस्तों, है ना, एंडिरिया जो है नोपुल की संधि द्वारा, एंडिरिया नोपुल की संधि द्वारा। जो ऑप्शन डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 43 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? है ना, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो मेजिनी ने की। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा, मेजिनी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नो गुएल्फ आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन जो देख रहे हैं एक ए नंबर, यह क्या होगा? सही होगा, इटली में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मेटरनिक कौन था? है ना, मेटरनिक कौन था ये बताना दोस्तों। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन जो ये नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है ना, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना दोस्तों। तो 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं ये नंबर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? है ना, 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों ए नंबर, निरंकुश राजतंत्र। है ना, कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र जो वहां पर स्थापित हुआ। ऑप्शन जो ये नंबर देख रहे हैं क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? है ना, लाल कुर्ती नामक जो है संस्था, उसका गठन कौन किए थे, किसने किए थे दोस्तों? तो ऑप्शन जो डी नंबर क्या होगा? सही होगा, गैरीबाल्डी ने की। कौन किए थे? तो गैरीबाल्डी। ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? सही होगा, लाल जो कुर्ती संस्था का गठन जो है गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है कौन सा घटना से माना जाता है? तो पूर्ण जागरण, है ना, पुनर्जागरण जो है ये नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं यह सही होगा, पूर्ण जागरण। है ना, पूर्ण जागरण जो घटना है इसी से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन जो ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, क्या होगा? बिस्मार्क ने अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कि कौन सा युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? है ना, तो ऑप्शन जो है सेडान युद्ध के बाद। क्या होगा? सेडान युद्ध है, इसके बाद जो है क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर क्या होगा? सही होगा, सेडान युद्ध के बाद। है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है ना? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 53 नंबर है और जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 53 नंबर। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? है ना? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था ये बताना दोस्तों। यह क्या था? फ्रांस का शासक था। ऑप्शन जो बी नंबर क्या होगा? सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।